यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर आर्थिक भूगोल के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव के बारे में आपको बताया जाएगा। टॉपिक फर्स्ट यूनिट के ए बिंदु पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण पर मानव की जो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव से पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में सामान्यतः इसमें है। तो यानी मानव जो भी कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है तो उसमें क्या है, पर्यावरण का भी सहयोग वो लेता है। तो पर्यावरण का सहयोग लेता है तो उसमें पर्यावरण में कुछ लाभदायक तो कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो उसको अपन इसमें देखेंगे। तो मानव की आर्थिक क्रियाओं से प्रारंभिक परिवर्तन पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डाल पाए, जिसका कारण पर्यावरण पर जितना ह्रास मानव द्वारा किया जाता था उसकी क्षतिपूर्ति प्रकृति द्वारा कर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रौद्योगिकी विकास द्वारा मानव ने पर्यावरण के दोहन को तीव्र किया है और जैविक ईंधन, जिसमें प्रमुख रूप से पेट्रोलियम एवं पेट्रोल से संबंधित अन्य उत्पाद एवं खनिजों के निरंतर दोहन के फलस्वरूप लंबे समय से संतुलित अवस्था में चला आ रहा पर्यावरण मानव के आर्थिक नियंत्रण में आ गया। अर्थात पहले जो मानव जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करता था जिसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता था, तो उस प्रभाव को पर्यावरण द्वारा अपने आप उसकी क्षतिपूर्ति वो पर्यावरण कर देता था। लेकिन मानव ने अपने नित्य अत्यधिक आवश्यकता एवं तकनीकी विकास के कारण अत्यधिक पर्यावरण के दोहन के कारण पर्यावरण स्वतः या अपने आप में उसकी क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ हैं। तो उसी को अपन इसमें देखेंगे। यानी मानव ने उपभोगवादी संस्कृति के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अनियोजित दोहन करके अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। वर्तमान समय में कुछ पर्यावरणीय समस्याएं इतनी अधिक प्रबल हो गई हैं जिनके दुष्प्रभाव विश्वव्यापी हो गए हैं। इनमें हरित गृह प्रभाव यानी हरित गृह प्रभाव, दूसरा इसमें विश्व तापमान में वृद्धि, जलवायु में परिवर्तन, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा आदि प्रमुख है। भारत में उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं में वनोन्मूलन यानी वनों का विनाश या अंधाधुंध कटाई भी कह सकते हैं इसको अपन, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव यानी भूमि की जो ऊपरी जो सतह है उपजाऊ मिट्टी उसका एक क्षय होना, मरुस्थलीकरण यानी जहाँ पर वर्तमान में मरुस्थल नहीं है वहाँ पर भी मरुस्थलीय दशाओं के विस्तार से हैं। पर्यावरण प्रदूषण जिसमें अपन वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि भी आ सकता है। वन्य जीवों का विनाश, भूजल का तीव्र दोहन आदि प्रमुख हैं। स्पष्ट है वर्तमान में मानवीय आर्थिक गतिविधियों या क्रियाकलापों के कारण विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उद्भव हुई है जो निम्न है। पहला है विश्व तापमान में वृद्धि। विश्व तापमान में जो वृद्धि है
यानी ग्लोबल वार्मिंग। यह जो है ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत या विश्व तापमान में वृद्धि, विश्व तापमान यह पर्यावरणीय समस्याएं तीव्र औद्योगिकीकरण यानी अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना एवं जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग से इसने विश्व के सभी देशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। औद्योगिकरण की बढ़ती प्रक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से धरती की सतह से परावर्तित किरणों द्वारा उत्सर्जित होने वाले तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। इस प्रकार तापीय ऊर्जा के वायुमंडल में ही सांद्रण से धरती के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिसे विश्वव्यापी तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात अधिकाधिक जैव ईंधनों के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से जो विश्व का जो औसत जो तापमान है, उस औसत तापमान में वृद्धि को ही अपन विश्वव्यापी तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व तापमान में वृद्धि की कहर से पृथ्वी की जलवायु परिवर्तित होगी, जिसके तहत वर्षा में कमी आएगी। वर्षा की कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर पड़ेगा तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। तापमान वृद्धि एवं वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र तेजी से घटेगा, जिससे जैव विविधता का ह्रास होगा। तापमान वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, यौगिक तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी हैं। भूमंडल के तापमान में वृद्धि से नजदीकी और दूरगामी दोनों प्रभाव मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए घातक होंगे। यानी तापमान में वृद्धि के कारण क्या है, एक तो तापमान में वृद्धि एवं वर्षा की कमी के कारण क्या होगा, एक तो वन क्षेत्र जो उसमें तेजी से ह्रास होगा, जिससे क्या होगा, जैव विविधता का ह्रास, अर्थात जैव विविधता यानी वनस्पति का ह्रास होगा। और वनस्पति यानी जंगलों में जो निवास करने वाली जो भी जीव हैं वो, और अन्य जो वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों का भी इसमें ह्रास होगा। तापमान वृद्धि के लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्तरदायी नहीं है, इसके अतिरिक्त क्या है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, यौगिक तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी है। अब आगे अपन देखेंगे तो नजदीकी प्रभावों में मृत्यु, सूखा, तूफान, बाढ़ एवं पर्यावरण अवनयन प्रमुख है। वही दूरगामी प्रभावों में संक्रमण एवं संबंधित रोग, खाद्य समस्या, अकाल तथा जैव विविधता को खतरा पैदा होगा। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण ध्रुवीय एवं उच्च पर्वतीय बर्फ के पिघलने से समुद्री किनारों पर स्थित कई शहर डूब सकते हैं। साथ ही कई द्वीप भी समुद्र में समा जाएंगे। अर्थात क्या होगा, यानी तापमान में वृद्धि होगी, तो तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो पृथ्वी के क्षेत्रफल पर जहाँ पर भी बर्फ जमा हुआ है, उस बर्फ के पिघलने से वो जो जल होगा वो नदियों से होता हुआ समुद्र में पहुंचेगा, और समुद्र का जो जल स्तर है उस जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो क्या होगा, समुद्र द्वीपीय जो भी शहर हैं जो नज़दीकतम किनारे पर, वो डूब सकते हैं, या डूब क्षेत्र में धीरे धीरे उसका जो भाग होगा वो समुद्र में समा जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछली सदी में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। विश्व जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल के
वैज्ञानिकों जनसंख्या, आर्थिक विकास व तकनीकी विकास के आधार हैं कि अगली सदी के मध्य तक औद्योगिक युग से पूर्व की तुलना में दुगुनी हो जाएगी। इससे पृथ्वी का औसत तापमान में प्रति दशक 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर से बढ़ोतरी होगी। टाइम पत्रिका के अनुसार मालदीव 2025 तक समुद्र में समा जाएगा, ऐसा टाइम पत्रिका ने अनुमान लगाया है। यानी तापमान में वृद्धि के कारण क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, जो हिमालयी जो क्षेत्र एवं आसपास का जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जमी हुई जो बर्फ़ है वो बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाएगी और जल जो है नदियों से होता हुआ समुद्र में आएगा और समुद्र से क्या होगा, धीरे धीरे ये जो अपने हिंद महासागर में जो मालदीव जो स्थित हैं उसका वो जो मालदीव है वो समुद्र में समा जाएगा, ऐसा टाइम पत्रिका के अनुसार इन्होंने बताया है। अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के एक अध्ययन के अनुसार सन 2060 तक दुनिया का चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन 2.1 से 7.6% तक कम हो जाएगा। तापमान वृद्धि से विश्व जल संकट को भी गति मिलेगी। विश्वव्यापी तापन से हिमालय के हिमनद हिम झीलों में परिवर्तित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका न्यू साइंटिस्ट के अनुसार सन 2025 तक हिमालय के हिमनद नष्ट हो जाएंगे। किसने बताया ये? न्यू साइंटिस्ट के अनुसार 2025 तक क्या है, हिमालय के जो भी हिमनद हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा अनुमान इन्होंने व्यक्त किया है। 1992 में रियो शहर में सम्मेलन हुआ जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन था। इसमें विश्व की जलवायु परिवर्तन पर हस्ताक्षर किए गए तथा दिसंबर 97 में जापान में हुए क्योटो सम्मेलन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को कम करने के लिए विश्व के कई देश सहमत हुए। इसमें 160 देशों के अतिरिक्त 300 NGO ने भाग लिया था। संपूर्ण पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने ऐसे 20 स्थानों का पता लगाया है जहां तापमान बढ़ने से संपूर्ण जीव जगत संकट में है। इन्हें ग्लोबल वार्मिंग के ज्वलंत क्षेत्र कहा जाता है। आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिमालय, रॉकीज, अलास्का व ग्रीनलैंड ऐसे ही ज्वलंत क्षेत्र हैं। निरंतर बढ़ रहे तापमान का सबसे गहरा असर समुद्र तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर होगा। दुनिया के अनेक बड़े शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इनमें मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, शंघाई, ढाका व जकार्ता जैसे शहर शामिल हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यानी विश्व तापमान यानी तापमान क्या है, तो पहला है जो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, दूसरा इधर जो बॉक्स है उसमें क्या है, हिम का पिघलना। अब जलवायु परिवर्तन में एक क्या है, दीर्घ अवधि के लिए परिवर्तन जिससे तापमान, पवने, दाब, वर्षण, आर्द्रता आदि इसमें आती हैं। और दूसरा इसमें जो है वो चरम घटना है। ठीक है, तो चरम घटनाओं में भी तापमान, पवने, दाब, वर्षण आदि हैं। इसमें फिर वापिस ये जो आर्द्र तूफान, सूखा, आग, अपरदन, भूस्खलन, अवसादीकरण, जैविक आपदाएं, महामारियां आदि इसका परिणाम होंगे। और इनसे और भी तापमान में वृद्धि से क्या होगा, नदियों में बाढ़ एवं तटीय अपरदन भी होगा। फिर अपन देखेंगे तो
विश्व तापमान में वृद्धि का जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो है, इसमें क्या होता है, हिम का पिघलना, यानी उसका जो प्रभाव है, जिससे क्या होगा, हिम का पिघलेगा तो सागर तल में उत्थान होगा, और सागर तल में उत्थान होगा तो तटीय भागों में अपरदन एवं बाढ़ तथा लवणीयता आएगी। और इसका दूसरा जो प्रभाव होगा सागर तल में उत्थान का, वो नदियों में बाढ़ एवं तटीय अपरदन, और इसी का अन्य जो परिणाम होगा वो सुनामी है, जैव विविधता ह्रास, सागर तटों व प्रवालभित्तियों का ह्रास आदि होगा। अर्थात विश्व तापमान में वृद्धि के कारण पर्यावरणीय प्रभाव की संभावित अनुक्रियात्मक श्रृंखला विश्व तापमान के क्रमिक प्रभाव, प्रत्यक्षतः जलवायु परिवर्तन तथा अप्रत्यक्ष सागर तल में उत्थान द्वारा रूप में एक गंभीर समस्या रूप ले लेंगे। अर्थात पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव में अपन ने पहला जो बिंदु देखा है, विश्व तापमान में वृद्धि, इसको आपको अच्छे से सुनना है। ये नोट्स भी आपको बनाने हैं, पहले आपको सेंड कर दिए गए हैं। धन्यवाद।